So, as promised, here I am with another episode here. But Aj, I will tell you one story, and that's a real one. Please mind it. I have a friend who's also a physiotherapist, and she's a pro in working, and she has two daughters. Now, the elder one has started getting her periods last month. मतलब अब पहली बार पीरियड्स आना फॉर एवरी गर्ल इट्स अ डिफरेंट एंड डिफिकल्ट स्टोरी आई वुड से वो इजी नहीं होता बट हियर माय फ्रेंड शी न्यू एवरीथिंग शी वॉज प्रिपेयर्ड एंड शी प्रिपेयर्ड हर डॉटर विथ एवरी इंफॉर्मेशन शी कुड गैदर उसने रिसर्च किया she talked with me as well and we had some easy solutions कि क्या कर सकते हैं to make a better experience for her and it went very smoothly for her daughter. तो suddenly मेरे दिमाग में ये आया कि she had all the resources she needed. उसको सब पता था, उसके पास कुछ रिसर्च करने के लिए था, उसके साथ बात करने के लिए, उसकी डॉटर के साथ बात करने के लिए शी हैड सम राइट काइंड ऑफ टर्म्स, मतलब जो टर्मिनोलॉजी होती है कि ये होगा, ठीक है ना, ब्लीडिंग होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, एपेटाइट चेंज होता है एंड एवरीथिंग. देन आई हैड सम क्वेश्चंस इन माय हेड. So, hi everybody, I'm Dr. Roshni Dave and I work for women in past 7+ years. मुझे experience है female health में from menarche, it means first periods to the menopause and beyond that. मतलब female health के जो different stages है उसमें hormones की वजह से क्या क्या changes आते हैं. Then, now, अब ये story तो ख़त्म हो गई. इट वेंट वेरी स्मूथली, सब ठीक हो गया. बट मुझे ये लगा कि अगर ये सारी चीज़ें हर मदर्स को नहीं पता होगी. आई यूज टू गो टू टेक लेक्चर्स इन कॉलेजेस एंड स्कूल्स एंड देयर बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लड़कियों को. एंड अनफॉर्चुनेटली स्टेइंग इन अ बिग स्कूल्स और कॉलेजेस, उनकी मदर्स और उनके फैमिली मेंबर्स इतने अवेयर नहीं होते हैं या फिर इतने ऑर्थोडॉक्स होते हैं कि दे डोंट टॉक अबाउट दिस. एंड दिस टेक अ लॉट ऑफ करेज कि जब आप अपने बच्चों से, इवन द बॉय और द गर्ल, आई वुड रेकमेंड कि आप अपने लड़कों को भी ये समझाएं. ठीक है, तो अगर ये चीज़ उन मदर्स के लिए डिफिकल्ट है तो क्या किया जाए, वॉट कैन आई डू. तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये एपिसोड करना ज़रूरी समझा कि जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं तो वन थिंग आप क्या करोगे, व्हाट वुड बी द प्रिपरेशंस एंड देन व्हाट वुड बी द राइट काइंड ऑफ वर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजी टू टॉक टू योर डॉटर और योर सन इफ ही इज आस्किंग सम क्वेश्चंस. ठीक है, एंड यस, फील फ्री कि आपको कोई भी क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग दिस, यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट, तो प्रिपरेशन के जो स्टेज है उसमें हम क्या कर सकते हैं. वन थिंग, बाय द एज ऑफ 9 or 10 नाउअडेज द मेनार्की और फर्स्ट पीरियड कैन कम ऑन दिस एज. तो हमें इस एज के बच्चों को टैबू सा वर्ड नहीं देना है कि ये कुछ बीमारी है या फिर ये कुछ गलत हो गया या कुछ पाप हो गया. आई हैव हर्ड दिस सीनफुल वर्ड्स कि मुझे खुद को इतना लगता है कि आज के ज़माने में भी कैसे मदर्स और इवन ग्रैंड मदर्स आर टॉकिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड्स. ठीक है, तो आप 8 से 9 साल की बच्चियों को सिंपल से वर्ड्स में ये बता सकते हो कि नाउ इट इज़ योर एज एंड यू कैन स्टार्ट ब्लीडिंग फ्रॉम योर वजाइना, विच इज़ अ वेरी वेरी कॉमन फिनोमेना फॉर एवरी वुमन. मतलब आप ये डेफिनेटली बता सकते हो कि आपको वजाइना से ब्लीडिंग होगी. जो चीज़ आपके साथ भी होती है, आपकी सराउंडिंग में जो भी लेडी है जो बच्चे के साथ क्लोज है, उनका भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो बिकॉज दिस इज़ वेरी कॉमन.
और हर लड़की को ये पता होना चाहिए कि ये हर लड़की के साथ होता है। अगर नहीं हो रहा है देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। सो अगर हम ये बता पाए कि इट इज़ कॉमन और इसमें डरने की कोई बात नहीं है, इसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे-जैसे वो साइकिल रेगुलर होते जाएगी दैट विल बी अ 15 डेज़ फॉलिक्यूलर और 15 डेज़ ओव्यूलेशन के टाइम को ट्रैक करने के लिए सीख पाएँगी या रेगुलैरिटी समझ पाएगी। देन अब उसको प्रिपेयर करने के लिए वी हैव टू गिव हर द वेरी ईज़ी सॉल्यूशन कि अगर ब्लीडिंग हो रहा है, सडनली अब्रप्टली कहीं और हो गया घर ना होने पर, तो क्या करेंगे? तो उस टाइम पे आप उनको पैड सैनिटरी पैड्स है, टैम्पॉन्स है, मेंस्ट्रुअल कप्स है, और नाउअडेज़ वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू दोज़ कंपनीज़ हू आर मेकिंग दोज़ पीरियड पैंटीज़। आई थिंक दे आर द बेस्ट टू स्टार्ट विथ, यू नो, सो गर्ल्स विल बी नॉट सो अनकंफर्टेबल इन दैट स्टेज। तो उनके लिए ये ईज़ी ऑप्शन है जो वो अडॉप्ट कर सकती है। ठीक है? येस, हाइजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको कितना फ्रीक्वेंटली चेंज करना है, अगर रीयूजेबल मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं तो कैसे वॉश करना है, कितना उसको ड्राई करने देना है। ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको समझनी है और आपको समझानी है। इट्स नॉट दैट कि आप इस चीज़ को अवॉइड कर पाओगे। इट इज़ जस्ट नॉट गोइंग टू हैपन कि आप उसको इनटू द रग भेज दो और वो चले जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? तो इस चीज़ को हम जितना ईज़ी वर्ड्स में उसको समझा सके तो वो बेटर रहेगा हमारी बच्ची के लिए। एंड मूड स्विंग्स हम बता सकते हैं क्योंकि बहुत सारे मूड स्विंग्स अप एंड डाउन होते हैं, वो रिबेलियन नहीं है। ठीक है? उसको समझ नहीं आ रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो यू हैव टू टेक दोज़ थिंग्स इनटू कंसिडरेशन। बच्चे हमारे बुरे नहीं बन रहे हैं। प्लीज़, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ पेरेंटिंग थिंग कि आप अपने बच्चे को समझो। आई एम हैविंग माय डॉटर एंड आई नो दिस वुड बी अ डिफिकल्ट टाइम फॉर हर, बट वो चीज़ अगर वो समझ रही है तो उसको समझाना आसान हो जाएगा। हमारे बच्चों को किसी और के इन्फ्लुएंस में आके हम कुछ भी बोल देते हैं, दैट गिव्स देम अ वेरी वेरी बैड इम्पैक्ट। वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। एंड रिगार्डिंग द पीरियड्स आप उसको कुछ नहीं बोलेंगे जो ऐसा हो उसको हर्ट हो जाए। प्लीज़ माइंड दिस। एंड नेक्स्ट इज़ उसको थोड़ा पैम्परिंग कर सकते हैं, हॉट बैग है, उसे यूज़ करना कैसे है, कब है, वो आप सिखा सकते हैं। क्रैम्प्स को और एल्स कैसे मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा मसाज पम्प कर सकते हैं। ठीक है? कुछ ज़्यादा प्रेस करना, कोई ऐसी गोली लेना या फिर कुछ ऐसी चीज़ें दे देना कि जैसे पीरियड्स खत्म हो जाएँगे। प्लीज़, दीज़ आर ऑल बुलशिट्स, डोंट एवर लुक फॉर दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। मैंने देखा है चैट जीपीटी में लोग पूछते हैं कि हाउ डू आई स्टॉप माय पीरियड्स? जो यंग लड़कियाँ हैं ऐसे पूछती है। प्लीज़ उनको पूरा समझाइए कि ये बिल्कुल ही सही तरीका नहीं है पीरियड से डील करने का। एंड वन मोर टाइम आई विल अर्ज कि आपको कुछ भी क्वेश्चंस होगा, एनी काइंड ऑफ हसल कि आपको लग रहा है कि हाउ डू यू टॉक फर्दर इन दिस, you can drop a message into the comment box. Thank you so much. These are the initial videos I'm posting, so I would be very very thankful to you कि ये सारी information हम pass on कर पाए, and if there is any correction or any relevant thing you want me to cover, you're very very welcome to post into the comment box. Thank you so much.